दोस्तों, मैं होता नहीं आ रहा हूँ अपना यूट्यूब चैनल। गाइस आज की ये जो वीडियो है ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो के लिए लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब करेगा। तो हम पढ़ते हैं अपनी वीडियो तरफ होता इंट्रो। आज की हमारे वीडियो टॉपिक दिया कि हम बनाने वाले हैं हाइड्रोलिक जेसीबी। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए कुछ इस तरह के दो कार्डबोर्ड के पीस। परेशान होइएगा, हमने इसके ऊपर सिर्फ पेंट किया, सिंपल ये कार्डबोर्ड है, ये देख लें। और इसकी जो लेंथ है हमारे पास वो है 30 सेंटीमीटर और इसकी जो विड्थ है वो है 5 सेंटीमीटर। दोनों सेम साइज के हैं और सेम इनकी विड्थ है। और इसके अलावा हमने कुछ इस तरह के दो कार्डबोर्ड के और पीस ले लिए हैं, सिंपल कार्डबोर्ड। इनके ऊपर हमने डिफरेंट कलर कर दिया। इनकी लेंथ है हमारे पास 35 सेंटीमीटर और इसकी विड्थ है 5 सेंटीमीटर और ये भी इसी तरह। और ये हमारे पास कुछ इस तरह के दो और कार्डबोर्ड के पीस हैं जिनकी लेंथ हमने रखी है 15 सेंटीमीटर और इसके ऊपर वाली जगह से इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर और नीचे वाली जगह से है 10 सेंटीमीटर। हमने यहाँ पर 10 सेंटीमीटर मार्क किया और नीचे से 5 सेंटीमीटर और यहाँ पे पॉइंट लगा के इसको आपस में कट कर दिया। तो इसी तरह ये दोनों इस तरह के इतने कार्डबोर्ड के पीस बन चुके सेम टू सेम। तो इसके ऊपर सबसे पहले तो हमने होल करनी है, तो मैं इसके ऊपर पॉइंट लगा देता हूँ। ये वाला जो हमारा पीस है ना, इसके ऊपर वाला साइड पे जहाँ पे हमारे लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो इसके बिल्कुल मिडल में करके हमने ऊपर से 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर का गैप रखते हुए यहाँ पर एक पॉइंट लगा देना है। दोनों के साथ सेम पॉइंट लगाना है और इसके अंदर हमने होल करना है। और ये वाला जो हमारा है कार्डबोर्ड का लंबा पीस, इसकी हमने बिल्कुल एक साइड जो है ना, इसकी नुक्कड़ पर करके हमने यहाँ पर एक पॉइंट लगाना है और इसके मिड में करके थोड़ा सा पीछे करके यहाँ पर एक पॉइंट लगाना है और इसमें तकरीबन कोई 6-7 सेंटीमीटर का फासला देते हुए यहाँ पर होल कर देना है। ये मैं अभी पॉइंट लगा रहा हूँ और एक हमने इसके ऊपर यहाँ पर करके पॉइंट लगा देना है। ये तकरीबन यहाँ से 8-9 सेंटीमीटर का फासला बन रहा है, तो तकरीबन कोई 7-8 सेंटीमीटर का फासला बन रहा है। और ये वाले जो हमारे है इसके ऊपर हमने एक यहाँ पर इस साइड पे 1 सेंटीमीटर का गैप देते हुए सेंटर में पॉइंट लगाना है और यहाँ से हमने 1 सेंटीमीटर का गैप देते हुए सेंटर में हमने एक पॉइंट लगाना है। तो इन दोनों के ऊपर समझ हमने यही पॉइंट लगाना है, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी। तो ये जो हमने पॉइंट लगाए इनके ऊपर हम होल कर देते हैं। और ये देखिए अब हमने इनके अंदर होल कर दिया है, इसके ऊपर 2 और इसके ऊपर 2 और इसके ऊपर जैसे हमने अपने पॉइंट बनाए थे यहाँ पर और यहाँ पर और कुछ 2 यहाँ पर बने थे और इसके ऊपर एक होल हमने बनाया था। ये इतने भी हो चुके हैं। और अब हमारे पास ये जो इसके ऊपर हमारे पास ये जो पीस है ना जिसकी लेंथ 30 सेंटीमीटर, इसकी हमें किसी भी साइड को ले लेना है और ये वाले जो हमारे पास पीस हैं इनके साथ हमने इसको पेस्ट करना। लेकिन इस तरह पेस्ट नहीं करना, हमने ना यहाँ पर टूथ पिक्स ले ली हैं, इसको हमने इसके अंदर और फिर इसके अंदर डाल के कुछ गैप रखते हुए इसको हमने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। यहाँ पर इसके टूथपिक के साथ हमने इसको पेस्ट कर दिया, इसको पेस्ट कर देते हैं। देखिए अब हमने इस टूथपिक को इसके ऊपर पेस्ट कर लिया, इसके अकॉर्डिंग इस होल के अंदर से गुजारते हुए हमने इसको पूरे तरीके से पेस्ट कर दिया। और अब हमारे पास ये जो हमारे पास पीस है ना, इसके होल को हमने इस बाकी वाले टूथपिक को हमने साइडों में थोड़ा रख लिया, तो इसको हमने इसमें से गुजारते हुए इस तरह से गुजार लेना है। और इस तरह के हमने कुछ छोटे छोटे कार्डबोर्ड के पीस बना लिए हैं ज़्यादा सारे। तो इस पीस को हमने इसके अंदर होल है, इस पीस को हमने यहाँ पर गुजारते हुए इसको हमने टूथपिक के साथ पेस्ट कर देना है। ये जो हमारे पास पीस है ना, इसको हमने इसके साथ पेस्ट नहीं करना, तो इसको मैं पेस्ट करता हूँ। ये देखें, इसके ऊपर करके हमने यहाँ पर कुछ ग्लू लगा देनी है। तो इसी तरह हमने दूसरी साइड पे भी करना। तो ये देखिए अब हमने इसको इसके ऊपर पेस्ट कर दिया है, तो ये कुछ इस तरह फ्रीली मूव कर रहा है अभी ये दोनों पीसेस कार्डबोर्ड के। आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारा ग्लू है ना, ये इसके साथ थंब पेन से ना टच हो जाए और चिपक ना जाए, क्योंकि ये फिर इस तरह मूव नहीं होगा। अभी ये कुछ इस तरह फ्रीली मूव कर रहा है। तो और अब हमारे पास ये जो हमारा कार्डबोर्ड पीस थे ना, इसके हमने एक साइड पे 3 होल किए थे ना, उस साइड को छोड़ के यहाँ पर हमने जो होल किया था ना, इन दोनों को हमने आपस में चिपका दिए जिस तरह हमने इसके बीच में पेस्ट की थी ग्लू स्टिक। तो इसको जैसे जब हमने इस तरह पेस्ट कर दिया, तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा जो साइडों पे कार्डबोर्ड है ना पीसेज ये टूथपिक के, इसको हमने इसके बीच में रखते हुए और ये जो हमारे पास टूथपिक के बाकी पीसेज हैं इनको हमें साइडों से निकाल लेना है। इस साइड से भी कर लेते हैं सेम टू सेम प्रोसेस।
और इसको हमने जैसे इसको हम इसके साथ पेस्ट किए कार्डबोर्ड के छोटे छोटे पीसेस के साथ, इसको हम इसके साथ पेस्ट कर, जैसे कि अब हमने इसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से पेस्ट कर लिया। तो ये अब यहाँ से कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है। अब देख रहे हैं गाइस, ये कुछ इस तरह के आगे पीछे मूव कर रहा है। तो हमारे पास ये जो हमने होल किया था यहाँ पे, इसके नीचे ये जो हमने होल किया था, इसके अंदर हम एक टूथपिक लेके यहाँ से गुजार देंगे और दूसरे होल से भी गुजार लेते हैं। तो इन दोनों गाइस, जैसे कि हमसे ना ये गलती हो गई है, ये जो हमारा होल है ना, इस साइड से ये ऊपर आ चुका है और दूसरी साइड से ये नीचे। तो हमने टेंशन नहीं लेनी, ये जो हमारा होल है ना ऊपर, इसको हमने कुछ नहीं करना, हमने नीचे वाली साइड पे होल रखना है। तो हम दूसरी साइड पे भी इसी तरह होल कर लेते हैं। और ये जो हमारे पास है टूथपिक, इसको हमने कुछ ऐसे करके यहाँ पर इसके साथ पेस्ट कर देना, कुछ इतना सा गैप रख के ना हमने इसके साथ पेस्ट करना। तो ये हम दोनों काम करते हैं। जैसे अब हमने इसको इसके ऊपर पेस्ट कर दिया यहाँ पर करके, और दोनों साइड में हमने सेम होल भी कर दिया। और जैसे अब हमारे पास कुछ इस तरह का एक हमने सर्कल ले लिया सिंपल शेप में, और इसके ऊपर हमने कलर कर दिया और इसको हमने यहाँ पे करके पेस्ट कर देना इसके ऊपर। अपने ग्रेन की बेस छोटी बेस बना देनी, जो हम इसके ऊपर पेस्ट कर देते हैं। तो जैसे अब हमने इस सर्कल को इसके नीचे पेस्ट कर लिया कुछ इस तरीके से। अब ये नीचे नहीं मूव कर रहा है, बिल्कुल पक्के तरीके से हमने पेस्ट कर लिया। तो ये अब कुछ इस तरह वर्क कर रहा है। तो अभी हमने कुछ इसके आगे बेलचा बनाना है जो सिंपल जेसीबी के अंदर होता है। तो उसके लिए ये मैंने एक शेप बना लिया। हमने लेना है कैन के ऊपर हमने इस तरह का एक शीट की तरह काट लेना है और दो कार्डबोर्ड इस तरह के डी शेप में पेज कट कर लेना है। और ये हमने आइसक्रीम स्टिक्स के पीस बना लेना है, मैंने बना तो लिए हैं ये। और ये जो हमारे पास है, इसको हमने इस तरह लेके बाकी ऊपर जो काट के इसके इस साइड को करके हमने पेस्ट कर देना है। इस तरह के हमारे पास 2 पीस है और इसके अंदर हमने 3 होल किए हुए हैं। ये देखें, एक इधर है, एक इस साइड पे और एक इस साइड पे। और 2 हमने कुछ इस तरह के कार्डबोर्ड के पीस लेने हैं। कार्डबोर्ड कह रहा हूँ, ये आइसक्रीम स्टिक्स के सेम साइड में, और 2 कुछ इस तरह के हमने सेम साइड में आइसक्रीम स्टिक्स के पीस लेने हैं। इन दोनों के ऊपर भी हमने होल कर देना है और इन दोनों के ऊपर भी। और एक 2 हमने लेनी है आइसक्रीम स्टिक्स के पूरे पीस, इनके हमने ऊपर और नीचे कर देना होल। तो इसको हम बना लेते हैं। तो बनाने के बाद देखिए, अब मैंने ये जो हमने ये पीस लिया था ना, इसको मैंने कर्व करके तो डी शेप के कार्डबोर्ड के पीस इस साइड पे लगा लिए। तो इस तरह का हमने पीस बना लिया। और ये जो हमारे पास 2 ये आइसक्रीम स्टिक के पीस थे, 2 इनको हमने 2 को यहाँ पर करके पेस्ट कर दिए। इसकी टोटल हमने लेंथ के 10 सेंटीमीटर, तो इसके अंदर हमने 6 सेंटीमीटर का फासला रखा, 2 सेंटीमीटर इधर, टोटल 10 हो गया। और यहाँ पर हमने इतने 4 सेंटीमीटर साइडों पर रखे और 2 सेंटीमीटर का बीच में गैप रखते हुए 2 ये छोटे पीस लगा दिए। इनके बीच में हमने होल रखे, ये बिल्कुल एक दूसरे सामने करके लगा दिए। तो ये हमारे पास जो क्रेन है, हमारे क्रेन की सामने वाली साइड पे ये नीचे वाले होल के अंदर ना हमने इसको यहाँ पर रखते हुए इसके साथ पेस्ट करना। तो मैं इसको पहले इसको हमने यहाँ पर रख देना है। ये ध्यान रखना है कि हमने इनको ना इसके बाहर से रखना है। तो इसके होल से गुजारते हुए हमने क्रेन के होल से ले लिया और इस होल से गुजारते हुए हमने यहाँ से इसको गुजार लिया। तो ये जो हमारे पास टूथपिक के पीस हैं, इनको हमने इसके साथ पेस्ट करना है। तो इसको इसके साथ पेस्ट करना है। तो मैंने इसको इस तरीके से पेस्ट कर दिया। और अब हमारे पास ये जो होल रह गए हैं, इनके साथ हमने ये जो हमारे पास फुल स्टिक थी, इसको इसके ऊपर इसमें से गुजारते हुए इसके अंदर से गुजार लेना है और इसके अंदर से गुजार लेना है। और बाकी जो होल है इसको इस तरह हम पेस्ट कर लेंगे। तो इसको पहले हम जैसे कि इसको मैंने इसके बीच में रखते हुए इन दोनों पीसेस को पेस्ट कर लिया। तो ये कुछ अब इस तरह मूव कर रहा है। और ये जो मेरे पास इस तरह 2 पीसेस थे आइसक्रीम स्टिक्स के, इसको मैंने इसके बीच में कुछ यहाँ से गुजार देना है। और इनके नीचे वाले इतने होल है ना, इनको यहाँ पर इसके अंदर पेस्ट कर देना है। तो इसको हमने इसके साथ पेस्ट करना है, इसको पेस्ट कर देना। तो जैसे कि अब मैंने इन दोनों पीसेस को इसके ऊपर इसके मदद से पेस्ट कर लिया। अब ये इस तरह फ्रीली मूव कर रहे हैं। तो ये जो मेरे अगले इसके दोनों होल है ना, इसके लिए मैं टूथपिक्स ले लेता हूँ और इसके अंदर से और इसको मैंने गुजार देना है। इसको यहाँ से गुजारते हुए
इसके अंदर ले जाना है। और अब इसको इन साइडों के ऊपर पेस्ट करूँ तो मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ। तो वजह से अब मैंने इसको इसके ऊपर पेस्ट कर दिया, लेकिन ना मैंने इसके बीच में कुछ पाइप के पीस लगा लिए, कुछ इस तरह का हमारे पास हार्ड पाइप था। ब्लैक कलर में आप किसी भी कलर में लगा सकती हैं। इसके बीच में मैंने लगा दिया ताकि ये जो हमारा बीच में आइसक्रीम स्टिक्स का होल है ना, ये इधर उधर मूव ना करे, ये थोड़ा सा मूव करे जिससे हमें कोई भी मसला नहीं है। और अब ये इस तरह वर्क कर रहा है। तो अब हमने कुछ इस तरह का मैंने एक कार्डबोर्ड का पीस ले लिया जिसकी लेंथ है 35 सेंटीमीटर और इसकी विड्थ है 30 सेंटीमीटर। तो इसको मैंने इसके ऊपर कुछ सर्कल टाइप का मैंने बना लिया। इसको मैंने इसके ऊपर सर्कल को इसके ऊपर पेस्ट कर देना है। तो इसको हम इसके ऊपर पेस्ट कर लेना, बाकी अगला काम बाद में करेंगे। इसको पूरा करने के बाद मैंने ये देखिए इसको नीचे पेस्ट करने के बाद ये स्ट्रक्चर सा बन गया। ये जेसीबी का मुकम्मल तौर पर स्ट्रक्चर है। ये यहाँ से मूव कर रहा है, यहाँ से मूव कर रहा है और यहाँ से भी नॉर्मल जेसीबी 3 जगह से मूव करता है। तो अब ये जो हाइड्रोलिक सिस्टम है, तो हमने इसके ऊपर अभी हाइड्रोलिक सिस्टम लगाना है। तो इसको मैं अभी साइड रख देता हूँ। हमने एक रिमोट कंट्रोल बना लिया है जिसके ऊपर हमने नीचे एक कार्डबोर्ड का पीस लगा लिया है। उसके बाद ये हमने पिछली वीडियो में भी हमने यही सिस्टम बनाया और अपनी फर्स्ट वीडियो के अंदर भी हमने यही सिस्टम बनाया। तो आप उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप उससे जाके ये देख लीजिए कैसे ये रिमोट कंट्रोल बनाना है। तो इसके अंदर मैंने एक चीज़ खास की है कि मैंने इसके अंदर इस तरह का एक पंप बना ली जिसके अंदर मैंने 20 सीसी का एक इंजेक्शन लिया और 2 10 सीसी के और बाकी ये 10 सीसी के 2 इंजेक्शन ये सिंपल वर्क करते हैं। ये खास है, इसके अंदर मैंने ये इसके अंदर T से इसको ज्वाइन कर लिया। ये एक इंजेक्शन से दोनों इंजेक्शन मूव करते हैं। ये देखिए, तो ये जितने दोनों इंजेक्शन है ना, ये इस एक को भी मूव कर सकती हैं। और ये देखिए, ये एक इंजेक्शन दोनों को मूव कर पा रहा है। और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा मोटे पाइप का यूज़ किया। ये नॉर्मली हमारे बाइक का कार के अंदर जो फ्यूल के लिए पाइप लगा ये सिंपल वो पाइप है। तो इसको अब हमने इसके अंदर अप्लाई कर देना है इन सिस्टम हाइड्रोलिक सिस्टम को। तो सबसे पहले मैं एक इंजेक्शन लूँगा। इसके ऊपर हमने यहाँ पर करके क्लम्प्स लगा दिए ताकि इसके अंदर से हम लोहे की रोड लगा सकें। ये हमारे पास लोहे की रोड है सिंपल। ये बाइक या साइकिल के टायर के अंदर जो तारे होती है ये वो है। ये हमने इसके अंदर भी ये सिस्टम किया और इन दोनों के ऊपर हमने यहाँ पर धागा बांध दिया। और ये जो हमारे पास चारों इंजेक्शन है इनके नीचे नीचे करके हमने यहाँ पर होल कर दिया जिसमें से ये जो रोड है ना ये इजीली पास आउट हो जाती है। तो मैंने अब ये एक इंजेक्शन ले लिया। इस इंजेक्शन को मैंने यहाँ पर इस तरह फिट करना है कि जब मैं इसको मूव करूँ ना अंदर को तो ये इस तरह मूव हो, जब मैं इसको बाहर करूँ ये इस तरह मूव हो। तो इसको मैं यहाँ पर करके एक मैंने पहले तो मैं इसको इसके अंदर से गुजार के और अपने इंजेक्शन के पीछे वाले होल में से गुजारते हुए यहाँ पे मैं पीछे वाली साइड रखने हैं और यहाँ से गुजारते हुए हमने इसको यहाँ पे करके कोई होल बनाना है जिससे कि जब मैं इसको मूव करूँ तो ये कुछ इस तरह हो जाए। तो यहाँ पर होल मैंने इसके अकॉर्डिंग एक यहाँ पर होल कर लिया। ये मेरे से बाई मिस्टेक हुआ है। एक अपने इंजेक्शन साइज के मुताबिक आप अपने होल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक होल कर लिया और यहाँ पर पहले था इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मेरा इंजेक्शन एक फीट होगा। दूसरा मेरा जो इंजेक्शन होगा वो यहाँ पर एक मैंने होल किया है और एक यहाँ पर अपने इंजेक्शन साइज के मुताबिक यहाँ पर मेरा इंजेक्शन सही आ जाएगा फिट। और एक मैंने इसके ऊपर यहाँ पर होल किया और एक यहाँ पर। तो सबसे पहले तो मैंने इसमें से एक सिंपल जो एक अकेला है इंजेक्शन इसको मैंने लेके इसके नीचे से इसको लेना और एक मैंने रोड ले लिया। इसको इस होल में से गुजार देना है और इसको जो आगे वाली साइड में मैंने क्लम्प में होल रखा हुआ है ना इसमें से इसको गुजार देना है। तो इसको इसमें उतारते हुए अपनी क्रेन के होल में से उतार देना। तो इसको मैंने यहाँ से कुछ इस तरह उतार लिया, ये देखिए। और अब मैं एक छोटा पीस ले लेता हूँ इस तरह का और इसको इसके होल में से उतारते हुए अपने इंजेक्शन के पीछे वाले जो होल किया था इसी में उतार के दूसरे होल से निकाल लेना। मैं यहाँ पर लोहे की रोड इसलिए यूज़ करूँ क्योंकि जब मैं इसको मूव करूँ मेरे इंजेक्शन की प्रेशर की वजह से अगर दूसरी जगह होती तो वो जुड़ जाती है। और अब मैं अपना दूसरा ये जो हमारा सिंपल इंजेक्शन है इसको मैं ले लूँगा और इसको यहाँ से नीचे से रखते हुए ये मैंने एक रोड ले ली। इसको इस कार्डबोर्ड के होल में गुजारते हुए अपनी इंजेक्शन के पीछे होल में गुजार के और ये बैक साइड से मैंने इसको निकाल लिया। और एक और मैंने छोटा सा एक पीस ले लिया। इसको मैं इस होल में डालूँगा। यहाँ पर जो होल है इस होल में मैंने डाल के अपने इंजेक्शन के क्लम्प के होल में से गुजारना इसको और इसको मैंने यहाँ से गुजार के अब इस होल में से निकाल दिया। तो ये कुछ इस तरह यहाँ पे आ गया। और अब ये जो हमारे होल हैं इनके ऊपर हम हमारे पास ये जो अपने
सिस्टम बताना है, इसको मैंने लगाना है। तो ये मैंने एक रोल ले लिया, इसके एक साइड के ऊपर मैंने छोटे कार्डबोर्ड का पीस ले लिया, जिसके मैंने होल करके इसमें गुजार के पेस्ट कर दिया। अब मैंने इसको इसके नीचे पहले ऊपर से गुजार देते हैं, ऊपर वाले इस होल से गुजार के फिर इसके अंदर मैंने ये जो यहाँ पे मैंने कार्ड में छोटे छोटे पॉइंट के पीस का यूज़ किया था। इस तरह के मैंने ये 4 पीस कर लिए हैं, ये एक है, इसको मैंने यहाँ से गुजार लेना है और फिर इस होल में से गुजार के तो एक और छोटे पाइप का पीस मैंने लगा लेना है और फिर अपना दूसरा इंजेक्शन इस साइड पे लेते हुए इसके इस होल को यहाँ से गुजार लेना है और बाकी मैं इस साइड पे भी कार्डबोर्ड का पीस लगा लूँगा। मैंने हम इसके नीचे साइड से इसको मैं लगा देता हूँ। तो इसके लिए हमने एक और रोड के ऊपर इसी तरह सिस्टम बना दिया, हमने इतने कार्डबोर्ड छोटे पीस को लगा दिया। तो इसको मैंने यहाँ पे लेते हुए इसको इंजेक्शन की होल से पहले गुजारना है, फिर इस पाइप में से लेके और इस होल के अंदर गुजारना है। इसको मैंने यहाँ से गुजार दिया और दूसरे होल में गुजारते हुए इसको मैं यहाँ से गुजार लूँगा और अपने इंजेक्शन के इस होल में से मैं गुजार लूँगा इसको। तो ये कुछ इस तरह फिट हो जाएगा और ऊपर वाले को भी मैं इसी तरह फिट कर देता हूँ, ये इस तरह। तो मैं इसके साइडों के ऊपर पहले ये इस तरह कार्डबोर्ड का पीस लगा सकते हैं। तो गाइस ये हमारा प्रोजेक्ट फाइनल लुक इसका मैं प्रोडक्ट समझा। सबसे पहले मैंने इस तरह कार्डबोर्ड के पीस ले लिए हैं जिनको हमने आपस में पेस्ट चिपका दिया इस तरह से ताकि ये मूव कर सकें और फिर हमने इस तरह का एक लेजर टाइप बना लिया जिसको हमने इस प्रोसेस के साथ पिक्चर के साथ बना दिया। फिर उसके ऊपर हमने कुछ इस तरह का हाइड्रोलिक सिस्टम जेट लगा दिया और नीचे हमने इसकी बेस बना दिया और इस तरह के रिमोट कंट्रोल बना दिया जिस तरह ये हमारे हाइड्रोलिक सिस्टम कनेक्ट है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है। तो ये आप इसकी वर्किंग इंजॉय करें फिर इसकी में। ये आज के हमारा प्रोजेक्ट का फाइनल लुक जिसका नाम है हाइड्रोलिक जेसीबी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो के लिए लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलते रहें। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो। हम मिलते हैं आपको इस अगली वीडियो में एक नए टॉपिक साथ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।